मैं उनका कोई भविष्य इतना बड़ा अगर कोई मुझे छोड़ के एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो आखिरी बार है, दोबारा नहीं बनेगा। भूल जाओ आप इन चीजों। और ये भी याद रखो कि मैं सब कुछ जानता हूं, और जो मेरा दिल दुखाते हैं वो तो अपना आप ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई नहीं होते हैं मेरे यहाँ से सेवा करके कुछ दिनों तक चल पाते हैं, तो अगले चुनाव आ जाएंगे तब घर बिठा देंगे। आप इतने चिंतित नहीं हो रहे। रपड़ थोड़े आ रहे भाई, लोग कह खींचर में हार गए, कौन हार गया? मेरे तो 95,000 वोट हनुमान बेनीवाल के राजनीति के नाम के वहां पे, जो मिर्जा मदेना राजस्थान को तोलते थे, कहाँ गए वो लोग? मेरे ही जो बाल्टियां भरते थे, चाय लेके आते थे, उनका झंडा उठा लिया उन लोगों ने। उनको तो मर जाना चाहिए जाके, खत्म हो गए वो लोग। बाड़मेर के अंदर कैंडिडेट मेरा ले गए, कितने बड़े नेता बन रहे हैं, आरएलपी का झंडा ले रहे हैं पकड़ के। अरे तुम तो कह रहे थे कि आरएलपी से नफरत करते हैं, झंडा क्यों ले रहे हो तुम लोग? कैसा आरएलपी ने हमें जीता, तुम्हारे पास सामान नहीं था, आयात कैंडिडेट तुम ले गए। मेरे को ही कह देते, कांग्रेस मुझे कह देते कि साहब एक आपको उम्मीदवार दे दो, आप एक जगह लड़ लो, दे देता मैं। तो कांग्रेस ने मेरे से पंगा लिया राजस्थान को, कांग्रेस को भारी पड़ेगा ये पंगा, आसान नहीं है। ये लाखों नौजवानों की उम्मीद, संघर्ष। ये आप एक खड़गे की कल रैली देखी, कितने आदमी थे? 2,500-3 हजार या ज्यादा थे? 3 होंगे, 2.5 होंगे, इतनी कुर्सियां लगा रखे थे। अब खड़गे जी को कुछ पता ही नहीं, 90 साल की उम्र हो गई। कांग्रेस के एमपीओ को पूछने का आपका नाम क्या है, आप कौन सी पार्टी में हो? भूल पड़ती है, आदमी उम्र के साथ भूल पड़ती है। राहुल प्रियंका भी नहीं जानते लोगों को ज्यादा, और हमारा बीजेपी वाला तो आप जानते हो सब, इनको तो पता है मुश्किल से राज मिला है। एक बार जितना करना कर लो। कांग्रेस बीजेपी में एक अंतर है, मैं बता दूं आपको, कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि खाओ और खाने दो। ये कांग्रेस ने हमेशा किया है, इसलिए तो प्रदेश के अंदर खूब घोटाले करो, हमें हमारा हिसाब का हिस्सा दे दो। और बीजेपी वाले खाएंगे और घुराएंगे, कौन खाएगा? ये बात में कांग्रेस सुन रही। तो भाई अब राजस्थान में तो देखो, नहीं तो कोई पार्टियां बनी, इन्हें अपना मजबूत स्टेट है, हिस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है राजस्थान की। हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, अच्छी हिस्ट्री नहीं। 2-4-5 लोग ही लड़े राजस्थान में, लड़ते हुए सादत दी उन लोगों, सही लोग है, राज नहीं मिला उन लोगों को। तो मुझे कई बार लग रहा है लड़ते हुए सही होना पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी समझोगे नहीं तो समय निकल जाएगा। हाँ ये बात है, हमारे जाने के बाद पूजा होगी गाँव गाँव डाणी डाणी वो भी 30-35 साल तो क्या काम करेंगे? मतलब कौन आएगा? ये तो हमारे जैसे लोग अगर सत्ता के अंदर आए तो तुम्हारा भला कर सकते हैं। मैं देखिए और बताइए जाट सीएम। अगर मान लो सपोज करो डोटा थरा को सीएम बना दे, ये सारे पेपर ही आउट कर देंगे एक पहले ही दिन बैठ के, फिर क्या करोगे? अरे जाट सीएम में भी वो होना चाहिए तो समझदार हो। क्या करोगे जाति का सीएम बना के? बनाया धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति, मैंने ही वोट दिया था, खिलाफ नहीं था मैं खिलाफ पार्टी का था। वोट मांगा मेरे से, तो मैंने कहा मैं धनखड़ साहब आपको इसलिए वोट दूंगा कि मेरे एक वोट से हार जीत नहीं हो रही है। मैं वोट इसलिए दूंगा कि आप मेरे समाज के भी हो, राजस्थान के भी हो, और आपसे मेरा पुराना स्कूल टाइम का संबंध भी है, मेरे पिताजी का भी संबंध आपसे, इस नाते वोट दिया। राष्ट्रपति का उम्मीदवार था, मैं किसको वोट देता या तो बहिष्कार करता। बीजेपी वालों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा उसकी जब गाथा सुनी राष्ट्रपति की, वो उसके बच्चे किस तरह खत्म हो गए, बहुत सीधी आदिवासी लेडी, तो मैंने कहा अपने अंतरात्मा की आवाज से इसको वोट देंगे। 3 एमएलए के एमपी का वोट दिया। देखो भाई जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि चुनाव में अलायंस नहीं करेंगे, नहीं किया, और तुम लोगों ने कहा चंद्रशेखर अलायंस करो, कर लिया। अब वोट आए कि नहीं आए वो तो तुम जानो। अब तुम्हें मैंने क्या कि कई चीजें है ना अभी तुम्हें सीखने की आवश्यकता। मेरे साथ रहने से, गाड़ी में बैठने से और 15 दिन में हनुमान बेनीवाल बनने की कोशिश मत करो। अंदाज लगाओ 6 महीने पहले क्या थे, 6 साल पहले क्या थे। तो 1-1.5 साल देख लेते हैं, उसके बाद वो धंधा कर लेंगे। तुम जब नहीं सुधरोगे, नहीं डालोगे, 3 से 1 पे ले आए मुझे, 3 से 1 पे ले आए। किसान आंदोलन में मोदी को छोड़ो, हनुमान जी सोशल मीडिया पर रजाई के अंदर पड़े मैसेज तो करते रहते हो, और तो तुमसे कुछ होता नहीं है। हनुमान जी को पूछो, ये मोदी की गोदी में बैठ गए, निकल गया गोदी से, दे दिए वोट। 1 वोट नहीं किया राजस्थान में, 3 से 1 पे लाए, और 1 को भी हरा दिया ले जाके। फिर भी लड़ रहा हूं भाई, मेरे अंदर हिम्मत है, अकेला खड़ा होता हूं लोकसभा के अंदर हर मामले पे, रात की 2-2 बजे तक बैठता हूं, 2-2 मिनट आपके लिए बोलने के लिए, कि मेरे भाई का किसी का मामला चूक नहीं जाए। हर जाति, हर धर्म, हर व्यवस्था। इसके बाद अगर तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता भैया कि हम करेंगे। आपको पता कि राजनीति के अंदर हर चीज की आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी आवश्यकता पैसे की होती है, और तुम्हारे नेता को पैसे से प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा नुकसान कभी नहीं कर सकता हूँ। इस आधी चीज में सारी चीज चलेगी।